हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। तो आज की हमारी कहानी है मूर्ख बिल्लियाँ। सड़क पर एक रोटी पड़ी हुई थी। तभी एक बिल्ली की नज़र उस रोटी पर पड़ी, लेकिन जब तक वह उस रोटी के निकट पहुंचती कि तभी एक दूसरी बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा और अपने कब्जे में कर लिया। सड़क पर एक रोटी पड़ी हुई थी। तभी एक बिल्ली की नज़र उस रोटी पर पड़ी, लेकिन जब तक वह उस रोटी के निकट पहुंचती कि तभी एक दूसरी बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा और अपने कब्जे में कर लिया। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ पड़ी। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। काफ़ी देर तक लड़ने झगड़ने के बाद एक बिल्ली ने सुझाव देते हुए कहा, हम इस रोटी को आधी आधी बांट लेते हैं। मैं इसके 2 टुकड़े कर देती हूँ, एक तुम ले लेना और एक मैं। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ पड़ी। दोनों ही उस रोटी पर अपना अपना हक जताने लगी। काफ़ी देर तक लड़ने झगड़ने के बाद एक बिल्ली ने सुझाव देते हुए कहा, हम इस रोटी को आधी आधी बांट लेते हैं। मैं इसके 2 टुकड़े कर देती हूँ, एक तुम ले लेना और एक मैं। तुम क्यों इसके 2 टुकड़े करोगी? बड़ा टुकड़ा अपने पास रखने के लिए? मैं करूँगी इसके 2 टुकड़े, एक बिल्ली ने कहा। क्या तुम बेईमानी नहीं करोगी? दूसरी बिल्ली ने कहा। इस तरह एक बार फिर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। क्या तुम बेईमानी नहीं करोगी? दूसरी बिल्ली ने कहा। इस तरह एक बार फिर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। इतने में वहाँ एक बंदर आया। बंदर को देखकर दोनों बिल्लियों ने उसी से रोटी के 2 बराबर टुकड़े करने को कहा। बंदर बड़ा चालाक था। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों हाथों में रखकर उनकी बराबरी देखने लगा। उसे एक टुकड़ा कुछ बड़ा लगा तो उसमें से उसने थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस बार बंदर को दूसरा टुकड़ा बड़ा लगा और उसने उसमें से भी थोड़ी रोटी तोड़कर खा ली। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने पूरी रोटी चट कर ली और दोनों बिल्लियाँ
मुंह ताकती रह गई। कथा सार। छोटे मोटे विवादों को आपस में मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए। बिल्लियों ने बंदर को मध्यस्थ बनाया तो वह चतुर उन्हें ही गचा दे गया। आधी के चक्कर में पूरी से भी हाथ धोना पड़ा। ध्यान रहे, दो मूर्खों की लड़ाई में फायदा तीसरे को ही होता है। कहावत भी है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे।